स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव के बारे में। जी हां, आप सभी ने देखे चुनाव के नतीजे और एक बार भाजपा की जो सरकार थी सत्ता से बाहर हो चुकी है और कांग्रेस की सरकार यहां पर बनने जा रही है। आखिर क्या वजह थी कि भाजपा की सरकार, भाजपा ने सत्ता गंवा दी? इसके बहुत सारे कारण हैं। जी हां, आपको हम सभी कारण यहां पर बताने जा रहे हैं किन वजह से भाजपा सत्ता गंवा बैठी और क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई। यहां पर दो फैक्ट काम करते हैं। एक चेहरा, यहां की जो जनता है, आप देखेंगे एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी को देखती है। नगर परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और यहां के जितने भी लोकल चुनाव होते हैं, यहां पर कोई जनता पार्टी को नहीं देखती। यहां पर जो कैंडिडेट खड़ा होता है, जिसका चेहरा होता है, उसी चेहरे को देखकर जनता वोट करती है। और यही एक बहुत ही बड़ा फैक्ट कारण रहा जिसकी वजह से कांग्रेस की नरेंद्र खुडनिया को इतना बहुमत और इतना भारी समर्थन मिला, जिसकी वजह से आज कांग्रेस की समर्थित कांग्रेस की पार्टी ने नगर पालिका सागवाड़ा में अपना बोर्ड गठित किया है। और भाजपा ने किन कारणों की वजह से सत्ता गंवाई, यह भी हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा होगा भाजपा सरकार जब तक नगर पालिका सागवाड़ा में थी तब तक विकास के कार्य नहीं हुए, ऐसा हम नहीं कहते। बहुत सारे विकास के कार्य भाजपा की सरकार में हुए। आप देख सकते हैं सागवाड़ा में जहां पर सड़कें नहीं थी, अच्छी सड़कें बनी, डिवाइडर पर पेड़ पौधे भी लगे, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन जितनी भी तरह की घासें थी वहां पर लगी, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पर चौपट, कुछ भी नहीं हुआ। गमेला तालाब पर आपने देखा होगा, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से उस तालाब को डेवलप किया गया, वहां पर गार्डन भी बनाए गए, लेकिन एक ही बरसात में पाल ढह गई। मतलब कहीं ना कहीं एक कारण यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार में जितने भी विकास के कार्य हुए, मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होने की वजह से सारे के सारे विकास के कार्य ढह गए। आपने देखा होगा मसानिया तालाब, वहां पर भी विकास हुआ है, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट की वजह से सारा कुछ चौपट हो गया। केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। जी हां, अब हम एक मुद्दा यहां पर यह देखते हैं, लॉजिक देखते हैं कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है और राज्य में यहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो क्या यहां पर लोकल स्तर पर इसका कोई असर पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है, अब कई बार भाजपा की सरकार ने हारने के कारणों में एक कारण यह बताया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी जिसकी वजह से तालमेल नहीं बैठा। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी सरकार है, अगर हम हार जाते हैं, कोई भी पार्टी हारती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी द्वेषता रखते हुए दूसरी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करे। बिल्कुल सपोर्ट करती है, लोकतंत्र है। अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो दूसरी बार जनता उसका सबक उसको सिखाती है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस मैनेजमेंट की वजह से भाजपा को हार का सामना देखना पड़ा। कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर भाजपा के जितने भी पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं चूक गए, कहीं ना कहीं चूक गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस नब्ज को पकड़ लिया और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। अब देखने वाली बात यह है कि जब तक आपकी सरकार नगर पालिका में काम करती है, अगर आप काम नहीं करते तो उसका कहीं ना कहीं नतीजा भुगतना पड़ता है। जब डूंगरपुर नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड गठित हो गया तो यहां पर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि डूंगरपुर में सारी के सारे विकास के कार्य इतने अच्छे तरीके से हुए और इतने अच्छे तरीके से उन्हें मैनेज किया गया कि जनता ने फिर से मौका दिया। 7वीं बार अगर नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड गठित हुआ तो कहीं ना कहीं कोई न कोई कारण रहा होगा। लोग चाहते हैं, नगर पालिका सागवाड़ा में इसके विपरीत हुआ। यहां पर भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन यहां पर क्यों नकार दिया गया? सागवाड़ा की जनता के द्वारा भाजपा को नकारा क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं।
जो आप सब देख रहे हैं, मसानिया तालाब से लगाकर लोहारिया तालाब, गमेला तालाब जलकुंभी से भरा हुआ अटा हुआ है। सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सफाई कितनी हो रही है। सागवाड़ा शहर के गली मोहल्लों में आप जाकर देख सकते हैं नालियों की क्या हालतें हो रखी है। लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं। जगह जगह पर कचरों के ढेर लगे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या डूंगरपुर में भाजपा की सरकार नहीं थी? क्या वहां पर सफाई व्यवस्था नहीं हुई थी? वहां पर भी हुई थी, यहां पर भी हुई थी, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं चूक गए, कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट। भाजपा के पदाधिकारियों ने भाजपा के नगरपालिका में जितने भी पार्षद थे और चेयरमैन थे, काम बहुत ही अच्छा किया, लेकिन उनके पीछे जितने भी मैनेजमेंट वाले थे जिन्होंने इसको देख रेख किया, बिल्कुल नहीं किया, और वो खर्चा, उनका जो विकास था वो डूब गया, उस पर बट्टा लग गया। आपने देखा होगा सागवाड़ा नगर में चौराहे पर, गोल चौराहे पर, नर्सरी मोड़ पर, मसानिया तालाब के चौराहे पर आए दिन बेसहारा गौ माता बैठी रहती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, और कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हुई, लेकिन एक भी बार इस विषय में भाजपा सरकार ने सोचा नहीं। गौ माता के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। विकास के नाम पर बात करने वाली सरकार ने अगर एक भी बार गौ माता के बारे में सोचा होता, गौशाला पे सरकार बहुत खर्च करती है, बहुत उसका बजट भी होता है, लेकिन इसके बारे में सोचने वाला चाहिए था, नहीं सोचा। सोचा होता तो काश गौ माता के लिए एक गौशाला बन जाती और सारी की सारी गौ माता वहां पर रहती, और साफ सफाई के नाम पर जो गोबर होता है वो भी नहीं होता। मैं कई वार्डों में गया जहां पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि बेसहारा गौ माता की वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम होता है, गोबर होता है, और गौ माता इधर उधर भटकती है, जिसकी वजह से दुखी हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब कांग्रेस सरकार ने इस विषय पर नरेंद्र खोडनिया जो चेयरमैन बनने जा रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया है कि इस विषय में वो प्राथमिकता देंगे और गौशाला का निर्माण करवाएंगे, जहां पर गौ माता के लिए चारे पानी की व्यवस्था होगी। इस तरह की व्यवस्था भाजपा सरकार भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। डिवाइडर पर जितनी भी घास थी, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन जो भी घास थी, गधे चर गए। लोगों का पैसा था साहब, ये लोगों का पैसा था। आपने अगर गधों को ही चरवाना था, लाके सीधे गधों को डाल देते, वहां पर लगाकर खर्चा करके क्यों इतना बड़ा खर्चा क्यों किया आपने? इतने पौधे लगाए आपने, कभी पानी डाला उसमें? नगर पालिका में कर्मचारियों की कमी है क्या? एक भी बार पानी डाला गया वहां पर? सूख गए पौधे। और इससे पहले हमारे चैनल के माध्यम से कई बार इस चीज को बताया गया है कि यहाँ पर पौधों में पानी डाला जाए, यहाँ पर घास को पानी डाला जाए तो मेरा साग बड़ा हरा भरा होगा, और इससे मुझे और आपको और सभी को खुशी होगी। साग बड़ा अच्छा दिखेगा तो हमें खुशी होगी। क्या बुरा था इसमें? ऐसी खबर देने से बुरा लगता है, लेकिन साहब मुझे साफ साफ बोलने की आदत है, क्योंकि मेरा सागवाड़ा, मेरा घर, मैं अच्छा दिखूंगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। भली भली बातें करके अच्छाई और वाहवाही लेना हमारा काम नहीं है। जो भी बोलना है साफ साफ बोलना है। अच्छा करेंगे, अच्छा दिखेगा। हमने इससे पहले भी कई बार बताया था, लेकिन इस विषय पर कहीं ध्यान नहीं दिया गया। सागवाड़ा शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, जहां आप जाकर देखेंगे आज भी, अब नई सरकार बनेगी, उस विषय पर मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर जरूर ध्यान दें। वहां पर आज भी अंधेरा रहता है। उस साइड में जब नगरपालिका की तरफ उतरते हैं अंधेरा रहता है। एक ही लाइट लगा रखी है नगरपालिका ने, और वो भी कई बार बंद रहती है, और इससे पहले हमने कई बार नगरपालिका को सूचित किया था। लेकिन नगरपालिका में हमें क्या जवाब दिया जाता है? तो आम जनता को तो दिया ही जाएगा, सीधी बात है। हमें बोला जाता है कि आप कंप्लेन करवाइए जयपुर। अरे आप यहाँ बैठे हैं साहब, हम आपको बोल रहे हैं, अल्लाह कर लगा दीजिए ना। जयपुर कंप्लेन करने की कहां जरूरत है, हम आपके सामने हैं। लेकिन नहीं, तो कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट गलत था, वो गलत नहीं थे, उनका मैनेजमेंट गलत था। पकड़ होनी चाहिए थी, वो पकड़ उन्होंने नहीं रखी। अब साहब मोदी लहर
है, हम मानते हैं मोदी का काम अच्छा है, लेकिन उनके पीछे आप भी अच्छे बनो, आपका भी काम अच्छा करो, उनका भी नाम अच्छा होगा, आपका भी होगा। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो भी सरकार आए अच्छा काम करे तो हम भी आपका वाहवाही करेंगे, हम भी आपकी बड़ाई करेंगे। बुरा करेंगे तो साहब बुरे को बुरा ही बोला जाएगा, अच्छा नहीं बोला जाएगा। और यही नब्ज पकड़कर कांग्रेस ने अपना प्रचार किया, अपने मुद्दे को सही तरीके से जनता तक पहुंचाया, और वही वजह रही कि आज नरेंद्र खोडनिया एक स्पष्ट छवि, साफ सुथरी छवि वाले जो फिर से यहां पर नगरपालिका सागवाड़ा में एक बार नेतृत्व करेंगे और नगरपालिका में चेयरमैन के पद पर कार्य करेंगे। और उन्होंने जितने भी वादे किए हैं वो बता रहे हैं कि इन वादों पर खरे उतरेंगे। मैं अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार नगरपालिका में चेयरमैन पद पे नरेंद्र खोडनिया विराजमान होंगे और इसके बाद यहां का जो कार्यभार वो संभालेंगे और उनकी कार्यकारिणी जिस तरीके से कार्य करेगी, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जितने भी विकास के वादे किए हैं, सागवाड़ा की जनता क्या चाहती है उसे देखते हुए आप उन्हें पूरा करें। यकीनन सागवाड़ा की जनता आपसे बहुत प्यार करेगी, आप पर बहुत विश्वास करेगी और दोबारा आपको फिर से इसी बहुमत के साथ और भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी और आपको नगरपालिका सागवाड़ा में फिर से मौका देगी। मैं यही चाहता हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि जो भी पार्टी हो विकास के कार्य करे तो ऐसे करे कि लोग उसे याद रखें और नाम के साथ याद रखें, जैसा कि के गुप्ता ने डूंगरपुर में किया है। आज पूरे वर्ल्ड में नाम है। क्यों है? उस आदमी की बुराई भी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी चाहते हैं। बुराई भी, विकास के कार्य जो करता है उसी की बुराई होती है। मैं आपको और बता दूं, जहां पर कार्य होते हैं कमियां वहीं पर होती है। जहां पर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं वहां कोई कमी नजर नहीं आएगी आपको। एक खेत में किसान खेती करता है, खेत जोतता है, उसमें बीज बोता है, अगर उसमें सही टाइम पे सिंचाई नहीं करे, खाद वाद नहीं डाले तो फसल चौपट हो जाती है, उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। और लोग यही कहते हैं कि इसने या तो इस खेत को सिंचा नहीं होता, इस खेत को बोया नहीं होता तो नुकसान नहीं होता। वही स्थिति यहां पर है। जनता यही बोलती है कि अगर आपने विकास के कार्य नहीं किए होते तो जनता का पैसा बर्बाद नहीं होता, और जनता का पैसा जहां पर बर्बाद होता है जनता उसका जवाब देती है। मेरा फिर से आप सभी से निवेदन है कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेते हुए स्पष्ट आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कार्य करें जनता के हित में, जनता का पैसा है, जनता ने सरकार चुनी है अपने लिए, तो उसका ख्याल रखें और विकास के कार्य करें। भारत को पूरे विश्व में एक नया आयाम देने की कोशिश करें। और इसी के साथ एक बार दोबारा से मेरा निवेदन रहेगा, सागवाड़ा की जनता आपके ऊपर जितना भरोसा और विश्वास जताया है उस पर कायम उतरें। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।